एक समय की बात है, जंगल के उस पार एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो रोज सुबह जल्दी उठता और उठकर निकल जाता जंगल की तरफ लकड़ियां काटने। और फिर लकड़ियां काटकर अपने घर ले आता। और जो वो लकड़ियां लेकर आता, उससे वो और उसकी पत्नी लकड़ी की टोकरियां बनाया करते और उन टोकरियों को फिर बाजार में बेच दिया करते और वो अपना घर इसी से चला रहे थे। पर उनका कोई बच्चा नहीं था और इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। रोज की तरह वो लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ा जंगल की तरफ। वो लकड़ियां काट ही रहा था, तभी उसे पेड़ के पीछे से बहुत तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर वो चौंक गया और वो उसी ओर आगे बढ़ने लगा। उसने देखा वहां एक बहुत ही सुंदर छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, जो रोशनी से भी तेज चमक रही है। उस बच्ची के आसपास कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी और ये देखकर वो समझ जाता है कि इस बच्ची का भी कोई नहीं है और वो उसको अपने घर ले जाने का फैसला करता है और वो ले चलता है उस सुंदर सी बच्ची को अपने घर। और वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और उस बच्ची को देखकर उसकी पत्नी खुश भी होती है बहुत और हैरान भी। वो अपने पति से पूछती है, ये इतनी प्यारी सी बच्ची किसकी है, कहाँ पर मिली आपको ये? और फिर जंगल में जो जो हुआ था वो सब वो अपनी पत्नी को बता देता है कि उसको ये बच्ची कैसे मिली। और वो बच्ची उसको रोशनी में मिली थी, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर उस बच्ची का नाम रोशनी रख दिया। वो दोनों उस बच्ची को बहुत प्यार करते। और अगले दिन फिर से सुबह हो जाती है और वो रोज की तरह निकल पड़ता है जंगल की तरफ लकड़ियां काटने। वो तो हमेशा की तरह लकड़ियां ही काट रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है वहीं पास में पड़े हुए सोने के सिक्कों पर। उन सिक्कों को देखकर पहले तो वो चौंक जाता है, फिर वो उसी तरफ बढ़ता है और उन सिक्कों को अपने थैले में डाल लेता है और उनको लेकर निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। और फिर वो अपनी पत्नी को बताता है, अरे सुनती हो, देखो मेरे को आज जंगल में क्या मिला। और तभी उसकी पत्नी बोलती है, हमारे घर में तो लक्ष्मी आई है, इसके आते ही हमारे दिन बदलने लगे हैं। और फिर ऐसा ही चलता रहता है। वो रोज जंगल जाता और वहां से सोने के सिक्के लेकर आता और देखते ही देखते वो लोग बहुत अमीर हो गए और उन्होंने एक बड़ा नया घर भी ले लिया। और वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी भी बड़ी हो गई। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके जितनी सुंदर लड़की आसपास के गांव में कोई नहीं थी और उसकी सुंदरता के चर्चे लोगों के बीच में भी होने लगे थे। एक रात वो सो रही थी और उसी रात उसके पिता ने उसकी माँ को बोला, सुनो, रोशनी अब बड़ी हो गई है, उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के गांव में होने लगे हैं। अब वो समय आ गया है जब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए और उसे अलविदा कह देना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो, हमें उससे जल्द ही बात करनी होगी इस बारे में। अगले दिन जैसे ही वो उठती है, उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और वो अपने पिता के पास चली जाती है। बेटा रोशनी, हमें तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहिए पिताजी, क्या बात है? आप क्यों इतने परेशान हैं? हम तुम्हारी शादी करने की सोच रहे हैं। अब तुम बड़ी हो गई हो। ओह पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे खुद से दूर क्यों भेजना चाहते हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं तुमको दूर नहीं भेज रहा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। सुनो बेटा, मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा शादी के लिए।
पर कुछ लड़कों से मिलो, शादी के बारे में सोचो। उसके बाद रोशनी ने कुछ नहीं कहा, पर वो अपने पिता की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। पर अगले ही दिन वो देखते हैं कि उनके घर पर उनके राज्य के राजकुमार आए हैं। राजकुमार को अपने घर पर देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। हम यहाँ पर आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा और उसको हमेशा खुश रखूँगा। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमें बहुत खुशी होगी अगर हमारी बेटी की शादी आपसे होती है। रोशनी, इधर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। और फिर रोशनी वहाँ आ जाती है। रोशनी की सुंदरता को राजकुमार देखता ही रह जाता है और वो मन ही मन रोशनी को पसंद भी करने लगता है। मुझे पता है आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, पर क्या आप मेरी सिर्फ एक बात मान सकते हो? मैं शादी नहीं करना चाहती। आपकी इस इच्छा का सम्मान किया जाएगा, पर क्या आप भी मेरी एक बात मानोगी? क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? और उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रोशनी अपनी खिड़की के बाहर बैठकर चांद को देखकर दुखी हो रही होती है। तभी उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं, क्या हुआ है बेटा तुमको? क्यों दुखी हो तुम इतना? तब रोशनी अपने पिता को बताती है, पिताजी, मुझे रोज रात को सपने आते हैं। मुझे आपसे दूर ले जाने के लिए चांद से कुछ परियां आ रही हैं और वो मुझे अपने साथ ले जाएंगी आप सबसे दूर। और कल रात ही उन्होंने मुझे बोला है कि इस महीने की 12 तारीख को वो दिन आने वाला है जब वो मुझे लेने आएंगी और अपने साथ चांद पर ले जाएंगी। पर मैं नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ पिताजी। और ये कहकर वो बहुत तेज रोने लगती है। ये देखकर लकड़हारा बहुत दुखी हो जाता है और फिर वो खिड़की के बाहर देखता है और वो चांद को देखता है। उसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, जैसे उसकी रोशनी कहीं खो सी गई हो। और तभी वो राजकुमार को खत भिजवाता है उससे मदद मांगने के लिए। राजकुमार बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं रोशनी को किसी को नहीं ले जाने दूंगा। और आखिर में महीने का वो 12वां दिन आ ही जाता है और राजकुमार अपने सैनिकों को लेकर पहुंच जाता है उसके घर, अपनी तलवारों को लेकर उसको बचाने के लिए। और वहीं वो लकड़हारा अपनी बेटी और पत्नी को लेकर घर के तहखाने में चला जाता है ताकि कोई वहां तक ना पहुंच पाए रोशनी को लेने के लिए। और थोड़ी देर बाद ही चांद से एक अलग सी लुभावनी सी धुन आने लगती है जिससे सब मोहित हो जाएं। और चांद पे से कुछ परियां जमीन पर एक रथ को लेकर आने लगी और जैसे ही वो धुन रोशनी के कानों में पड़ती है वो बस उस धुन के पीछे पीछे चलने लगती है और उन परियों के पास पहुंच जाती है। और वहां पहुंचते ही एक परी उस पर अपनी छड़ी से जादू करती है और वो एक बहुत ही सुंदर सी रानी में बदल जाती है। और तभी वहां पर उसके माता पिता आ जाते हैं और उनको देखकर वो बोलती है, आप दोनों ने मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखा। आपसे अच्छे माँ बाप मुझे मिल ही नहीं सकते थे इस धरती पर अब मुझे अपनी दुनिया में जाना होगा। मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे बिना चांद की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। क्या मतलब? कौन हो तुम? मैं चांद की रोशनी हूँ। मैं धरती पर घूमने के लिए आई थी, पर मैं रास्ता भटक गई और मेरी याददाश्त भी चली गई कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। और वहीं पर आप मुझे मिल गए और आपने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया, पर अब मुझे वापस जाना होगा। तो क्या बेटा तुम जाकर हमें भूल जाओगी? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी? और वो उनको बोलती है, जब जब आसमान में चांद होगा तब तब मैं आपसे मिलने आऊंगी। और ये कहकर
वो उनको बाय करती है और वहां से चली जाती है चांद की तरफ। और उसके बाद वो लकड़हारा अपना बड़ा घर भी बेच देता है और वापस से चला जाता है अपने उसी पुराने घर में। और वो दोनों अपने जीवन का आखिरी समय अपने उसी पुराने घर में व्यतीत करते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। और ऐसी ही और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल हैप्पी किड्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।